नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग बैठे हैं और बीच में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बैठे हैं और हरिद्वार में 2009 से लेकर अब तक वो बहुत सारे दावे करते हैं कि मैंने हरिद्वार के लिए बहुत कुछ किया है। और जो जो नेता हैं, जो नए नए चेहरे हैं, उन्होंने बनाए भी हैं, विधायक तक उनको लेकर गए हैं वो लोग। और आज उनकी राजनीति में अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बिटिया चुनाव लड़ी थी, वो जीत गई है, जो विधायक बन चुकी है हरिद्वार ग्रामीण से। लेकिन इस बार उन्होंने मौका दिया है अपने बेटे को, जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं हरिद्वार लोकसभा से। लेकिन हरीश रावत जी से बहुत सारे सवाल तो नहीं होंगे, लेकिन सवाल ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े होंगे। क्या आपकी नाराज़गी होगी कांग्रेस से या बीजेपी से, वो तमाम सारे सवाल होंगे। हरीश रावत जी, निशंक जी को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों ने किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उससे पहले वो टिकट कट गया। क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है निशंक जी को, अगर टिकट नहीं मिला, कि जो विरोध था निशंक जी के खिलाफ, क्या उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निशंक जी केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और 10 साल निरंतर सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सवाल लोग करेंगे। टिकट काट करके, चेहरा हटा करके आप जनता के सवालों को नहीं ढक सकते। जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी। आप तो एक सवाल और पूछेगी कि आपने इनका टिकट काट करके जो जवाब पूछने का, इनसे प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार था, वो हमसे क्यों छीना? ये बड़ा प्रश्न है। अब यदि वो सांसद होते तो लोगों को बताते ये काम मैंने किया, ये काम मैं आगे करूँगा। लेकिन अब वो चेहरा है नहीं और त्रिवेंद्र सिंह जी हाथ झाड़ दे रहे हैं, तो जनता किससे पूछेगी, किससे सवाल करेगी? तो इसलिए ये जवाब अब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने श्री निशंक का टिकट बदला, और जो यदि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम नहीं किए थे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? त्रिवेंद्र सिंह जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे लगभग 3.25 साल, तो उनसे भी लोगों को पूछना चाहिए कि आपने यहाँ पर क्या किया। मुख्यमंत्री रहने के बाद आप एक सामान्य नेता के तौर पर कितने आप हरिद्वार के दुख दर्द में सम्मिलित हुए, कितनी बार आए? जब आपका काम हो तभी आप हरिद्वार आए, कोई आवश्यक नहीं। आप बीच में कितना आए, वो भी एक यक्ष प्रश्न है। आप मुख्यमंत्री बने और बहुत सारे ऐसे गांव हमने कवर किए आपके साथ में, जहां पर गांव-गांव तक आपका हेलीकॉप्टर पहुंचा। बजट पर बहुत सारी बातें हुई हैं। हरीश रावत जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि हरिद्वार में आपने ऐसा क्या करा है? हमें तो मालूम है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आपने काम ऐसे क्या क्या कराए हैं जिस वक्त आप मुख्यमंत्री थे, उसमें हरिद्वार भी शामिल हो। एक कोई बड़ा काम या 2-4 काम आप गिनवा दें। मैंने सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं लोगों के सुख दुख दोनों में उनके साथ रहा। मैंने उनकी आवाज़ बनने का प्रयास किया। मैंने उनके सवालों को सड़क से लेकर संसद तक उठाया और उनका समाधान ढूंढा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हरिद्वार अन्न उत्पादन में हमारे राज्य के अंदर, छोटे से राज्य के अंदर 4थे स्थान पर था। ये सांसद के रूप में मैंने लोगों के खेत खलिहान की समस्याओं से अपने को जोड़ा, पशुधन से अपने को जोड़ा, जहाँ जहाँ उत्पादन के क्षेत्र थे उनसे अपने को जोड़ा। आज परिणाम यह है कि जो हरिद्वार उत्तराखंड में 4थे नंबर पर था, वो अब पहले नंबर के लिए उधम सिंह नगर के साथ टक्कर ले रहा है उत्पादकता बढ़ाने के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ले रहा है। तो ये एक सामान्य घटना नहीं है, इससे सबको लाभ हुआ है। उसके अलावा यदि आप पूछना चाहें तो हमने गंगा पे, सौलानी पे इतने लंबे लंबे बांध बनाए, और अब वो कहीं पर टूट रहे हैं, तो आज की गवर्नमेंट उनकी मरम्मत भी नहीं कर पा रही है, मरम्मत तक नहीं कर पा रही है। नेशनल हाईवेज बनाए, एक से अधिक नेशनल हाईवे यहाँ जो हरिद्वार से निकल रहे हैं या गुजर रहे हैं, वो सब मेरे कार्यकाल में मंजूर है। अकेले सौलानी नदी में 8 नए पुल
हमने स्वीकृत किया और उनका काम शुरू करवाया। और भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे समय में हुए जिनको हमने करवाया है। जो आपने ज़िंदगी गुजारा है कांग्रेस में, आपके बहुत सारे मैसेज भी आए, आपने अपने एक लाइफ को लेकर एक वीडियो भी बनाया था, बहुत भावुक कर देने वाला वीडियो था। लेकिन क्या जो आपने जीवन में राजनीति में लोगों के लिए किया और लोकसभा हरिद्वार में, क्या आपके बेटे भी उसी प्रकार से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ सीखा है इन वर्षों के अंदर, उसको वो धरती पर उतारेंगे और अपने व्यावहारिक जीवन में उतारेंगे और एक अच्छे सांसद, एक विनम्र सांसद, जनसेवी सांसद और एक चीज़ों की समझ रखने वाले सांसद, एक संभावी सांसद वो सिद्ध हों। अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या आप लोग, जिस तरह से आपने जिनको विधायक और बड़े बड़े पदों पर बिठाया वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, नुकसान है या फ़ायदा रहा है कि और नेताओं को आप मौका देंगे? क्योंकि ज़्यादातर ये सुना जाता है छोटे नेताओं से कि हमें मौका नहीं देते हैं। अब वो समय चला गया कि अब कोई भी कांग्रेस के बड़े नेता छोटे नेताओं को मौका नहीं दे रहा, तो क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? निश्चित तौर पर मिलेगा और हमारा हमेशा प्रयास रहा है। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था तो अकेले हरिद्वार से हमने 32 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा या दर्जे के समकक्ष के पद दिए और करीब 200 कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनको सरकारी कामकाज में मेंबर आदि रूपों में हमने जोड़ने का काम किया। तो ऐसा नहीं है, हमने एक इंक्लूसिव सबको जोड़ करके चलना है, ऐसी व्यवस्था बनाई और आगे भी हम उसी वसूल पर काम करते रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आप कितना भारी भरकम मान के चल रहे हैं या हल्का मान के चल रहे हो? वोट का अंतर क्या रहने वाला है? देखिए, यदि त्रिवेंद्र सिंह जी का हरिद्वार में कुछ सेवा का इतिहास होता, विकास का इतिहास होता, उनका संपर्क होता, तो निश्चित तौर पर जो है वीरेंद्र रावत के ऊपर वो भारी पड़ सकते थे। लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं रहा और वीरेंद्र रावत में सेवा, समर्पण, विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो लोग उन संभावनाओं को वोट देना चाहेंगे क्योंकि उन संभावनाओं की गारंटी हरीश रावत है। और भी बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन बाद में इनसे इंटरव्यू करेंगे। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।